तो दोस्तों आज मैं कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का 5th और 6th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि माकोटा फायर मैजिक का इस्तेमाल करना सीख जाता है और उसको बेहतर बनाने के लिए फेल उसे एक गॉब्लिन डैन में लेकर जाता है ताकि उसे थोड़ा फाइटिंग एक्सपीरियंस मिले, लेकिन वो उसके लिए काफी ज्यादा खौफनाक होता है। और ये लोग फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं जहाँ ये एक शहर से होकर अब एक ऐसे शहर में जाने लगते हैं जो कि समंदर के काफी ज्यादा करीब है। और इस पिछले एपिसोड में हमें ब्लेसिंग के बारे में भी पता चलता है कि अगर कोई गॉडेस तुम्हें ब्लेसिंग दे तो तुम्हारी मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारे ऊपर जहर वगैरह का असर भी खत्म हो जाता है। फेंडिर के पास एक ब्लेसिंग है जो कि गॉडेस निंडीर की तरफ से उसे मिली है, जो कि गॉडेस ऑफ विंड है। और जब माकोटा को ब्लेसिंग के बारे में पता चलता है तो उसे भी एक चाहिए होती है ताकि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन सके। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ गॉड्स रहते हैं। यहाँ हम एक गॉडेस से मिलते हैं जिसका नाम निंडीर है, जिसने फेल को ब्लेसिंग दे रखी है। निंडीर यहाँ माकोटा पर नजर रख रही होती है, ये सोचते हुए कि आखिर मेरा सबसे ताकतवर मॉन्स्टर इस कमजोर इंसान का फेमिलियर कैसे बन गया। और फिर उसे माकोटा के स्किल के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी दुनिया से कोई भी आइटम मंगवा सकता है और दूसरी दुनिया का खाना काफी ज्यादा लजीज और लाजवाब होता है और अब वो भी इस खाने को ट्राई करना चाहती है, खास तौर पे मिठाइयाँ। सीन कट होता है और हम माकोटा और फेल को देखते हैं जहाँ फेल माकोटा को अपनी पीठ पर बिठाकर एक लेक की तरफ लेकर आता है। फेल यहाँ काफी तेज रफ्तार में होता है जिस वजह से माकोटा को बहुत सारी चोटें लगती हैं, जिस वजह से माकोटा फेल पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। माकोटा के पूछते पर फेल उसे बताता है कि मेरा मछली खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो आज हम मछली खाएंगे डिनर में। फेल यहाँ अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके सारी मछलियों को कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है, जहाँ माकोटा इन सारी मछलियों को जमा कर लेता है और फिर इन्हें पकाना शुरू कर देता है। माकोटा सारी मछलियों को 3 अलग अलग तरीकों से बनाता है, जिस वजह से मछलियों की 3 डिशेस रेडी हो जाती हैं, जिनमें से 2 फेल को सबसे ज्यादा पसंद आती है और वो माकोटा से दोबारा से 2 डिशेस बनाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जब इन लोगों का पेट भर जाता है और ये दोनों आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर माकोटा को एक स्लाइम मॉन्स्टर नजर आता है। ये स्लाइम एक बेबी स्लाइम है जो कि अभी उम्र में सिर्फ 3 दिन का है और ये हर तरीके की चीज को खा सकता है। वो माकोटा के लिए उसके सारी डिशेस वगैरह साफ कर देता है और वहाँ मौजूद सारा कचरा भी साफ कर देता है, जिससे माकोटा काफी ज्यादा खुश होता है और वो फिर इस बेबी स्लाइम पर हाथ रखकर उसको शाबाशी देता है, जिससे ये स्लाइम मॉन्स्टर उसका एक फेमिलियर बन जाता है। माकोटा ये देख काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर फेल उसे बताता है कि अगर कोई मॉन्स्टर तुम्हारा फेमिलियर बनना चाहता है तो वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें शो करता है और अगर तुम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो तो वो तुम्हारा फेमिलियर बन जाता है। ये सुन माकोटा फटाफट से अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है जहाँ बेबी स्लाइम मॉन्स्टर का नाम भी लिखा होता है। फिर माकोटा इस स्लाइम मॉन्स्टर को एक नाम देता है और उसका नाम रखता है सुई। फिर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि माकोटा की मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो अब अर्थ मैजिक का भी इस्तेमाल कर पा रहा है, जहाँ अभी के लिए वो सिर्फ एक स्टोन बुलेट नाम का ही स्किल सीख पाता है। ट्रेनिंग करते करते वो काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसका माना खत्म हो जाता है, तो वो बैठ जाता है और आराम करने लगता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि सुई अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसका लेवल भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। और फिर फेल आता है और कहता है कि मुझे भूख लग रही है, जिस वजह से माकोटा इन सब के लिए लंच बनाता है। लंच में माकोटा ऑर्क के मीट का इस्तेमाल करके एक डिश बनाता है, जिसे खाने के बाद ये लोग कुछ देर आराम करते हैं और फिर रात होने पर सुई के फेमिलियर बनने की खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं। सुबह हो जाती है और माकोटा के उठने पर फेल उसे बताता है कि गॉडेस निंडीर तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। पिछले एपिसोड में माकोटा को जब ब्लेसिंग के बारे में पता चला था तो उसने काफी जोर से चिल्लाकर गॉडेस निंडीर से कहा था कि मुझे भी एक ब्लेसिंग चाहिए और उन्होंने उसकी पुकार सुन ली है। फेल माकोटा को बताता है कि तुम्हें जो ब्लेसिंग मिलने वाली है वो एक माइनर ब्लेसिंग होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि एक फुल ब्लेसिंग को हैंडल कर सके। इस छोटी सी ब्लेसिंग से तुम्हारी मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम पर फिर पॉइजन भी असर करना बंद कर देगा। अब क्योंकि एक इतने कमजोर और मामूली इंसान को एक गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है तो बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए होगा। तो निंडीर गॉडेस का हुक्म है कि तुम उन्हें हफ्ते में एक दिन कुछ मिठाइयां एज अ ऑफरिंग भेजो, जिससे उन्हें तुम्हारी डिवोशन और फेथ का एहसास हो और कभी भी उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करना, वरना ये ब्लेसिंग एक कर्स में भी तब्दील हो सकती है। माकोटा पहले तो ये सुन थोड़ा नर्वस होता है पर कुछ देर बाद एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। माकोटा के तैयार होने पर फेल माकोटा को बताता है कि तुम्हें अभी ही ऑफरिंग करनी होगी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ब्लेसिंग अभी ही मिल जाए। तो निंडीर गॉडेस ने कहा है कि उन्हें ऑफरिंग में एक ऑनपॉन क्रीम ब्रेड और एक मेलन ब्रेड चाहिए। ये सुन माकोटा समझ जाता है कि इस गॉडेस को जरूर मिठाइयां बहुत ज्यादा पसंद है और वो उन मिठाइयों के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस वजह से वो मुझे ब्लेसिंग दे रही है। फिर माकोटा इन सारी चीजों को अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल के जरिए खरीदता है और इन चीजों को ऑफर करता है, जिससे सारी चीजें टेलीपोर्ट होकर गॉड्स की दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां ये सीधा निंडीर के पास जाकर पहुंचती हैं। निंडीर को ये मिठाइयां काफी ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि उसे ये मिठाइयां पूरे 1 हफ्ते चलानी थी, क्योंकि पूरे इस 1 हफ्ते तक माकोटा उसे कुछ भी ऑफर नहीं करेगा, जिस वजह से वो थोड़ी बहुत उदास भी हो जाती है। सीन कट होता है और हम माकोटा को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि माकोटा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसका जो स्लाइम मॉन्स्टर था फेमिलियर सुई, उसका लेवल अब पहले से बढ़ चुका है, जो कि अब 3 हो गया है। ट्रेनिंग करने की वजह से माकोटा का सारा माना खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल का इस्तेमाल करके कुछ चॉकलेट्स मंगवाता है। सुई और माकोटा इन चॉकलेट्स को काफी मजे से खाते हैं, लेकिन इस पूरे दौरान हमें फेल कहीं भी नजर नहीं आता, जिसे देख हम जान पाते हैं कि फेल कहीं गया हुआ है। कुछ देर बाद फेल वापस आता है और उसे देखते ही पता चल जाता है कि माकोटा ने कोई लाजवाब चीज मंगवाकर खाई है और वो भी माकोटा से मांगता है। और अब क्योंकि माकोटा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो फेल के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदता है, जिसे खाने के बाद वो फेल को काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर तभी
तभी ये सब कुछ निन्नीर देख लेती है और उसे भी चॉकलेट खानी होती है, जिस वजह से वो यहाँ माकोटा से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि ये एक डिवाइन मैसेज है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक चॉकलेट ऑफर करो और उसके साथ कुछ दूसरी मिठाइयाँ भी, क्योंकि तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी लाजवाब होती है कि वो एक दिन में ही खत्म हो जाती है। ये सुन माकोटा निन्नीर गॉडेस को थोड़ा बहुत चिढ़ाने के बाद उसे वो चॉकलेट और बाकी मिठाइयाँ ऑफर कर देता है, जिससे निन्नीर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये देख फेल काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माकोटा अब से रोज निन्नीर के लिए ऑफरिंग्स भेज रहा है और वो फिर डिसाइड करता है कि वो माकोटा को और भी ज्यादा ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फेल फिर यहाँ माकोटा को अपनी पीठ के ऊपर बिठाता है और उसे एक डंजन के पास ले आता है। फेल का मानना है कि जब भी माकोटा खतरे में होता है तो वो अपने मैजिक को पूरी पावर के साथ इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस मैजिक को इस्तेमाल करने में पहले से कई ज्यादा बेहतर हो जाता है और ताकतवर भी बन जाता है। और उसके अर्थ मैजिक को बेहतर बनाने के लिए वो माकोटा को इस डंजन में लेकर आया है, जहाँ माकोटा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को हराएगा। माकोटा फिर यहाँ गॉब्लिन्स हुई फाइट को याद करके काफी ज्यादा डर जाता है और डंजन के अंदर जाने से मना कर देता है, जिस पर फेल उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश करता है और अब माकोटा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो तैयारी करने लगता है। वो फिर यहाँ अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल के जरिए बहुत सारी खाने की चीजें खरीदता है और फेल को बताता है कि जब भी कोई इस स्किल के जरिए मंगवाए गए खाने को खाता है तो उसके स्टेट्स कुछ देर के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे सुन फेल कहता है कि तुम डंजन के अंदर जाने से पहले अपने स्टेट्स को थोड़ा ज्यादा करना चाहते हो, यानी कि एक तरीके का बूस्ट है, जिस पर माकोटा हाँ में जवाब देता है और फिर ये तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि सुई का लेवल खाना खाने से बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक स्लाइम मॉन्स्टर है और ये खाना खाने से उसका लेवल 5 तक पहुंच जाता है। खाना खाने के बाद माकोटा के स्टेट्स 20% तक बढ़ जाते हैं और फिर वो फेल के बैरियर की मदद से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और डंजन के अंदर चला जाता है। सबसे पहले माकोटा के सामने 3 स्लाइम मॉन्स्टर्स आते हैं, जिनमें से माकोटा एक को हरा देता है और दूसरे को सुई हरा देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुई ने एक नया स्किल सीख लिया है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज के ऊपर एसिड फेंक सकता है। फिर ये तीनों डंजन में आगे बढ़ते हैं, जहाँ माकोटा की फाइट सबसे पहले हॉर्न रेबिट से होती है और उसके बाद गॉब्लिन से होती है और फिर ऐसे करते करते ये लोग डंजन के लास्ट फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे कोबोल्ड्स नाम के मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। माकोटा ये देख डरने लगता है, जिस पर फेल उसे पहले की तरह मॉन्स्टर्स के आगे फेंक देता है, लेकिन इस बार कोबोल्ड्स को हराने में सुई माकोटा की काफी ज्यादा मदद करता है। इस वजह से वो वहाँ मौजूद सारे कोबोल्ड्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर तभी यहाँ पर इस डंजन के बॉस की एंट्री होती है, जो कि होता है कोबोल्ड किंग। कोबोल्ड किंग यहाँ सिर्फ माकोटा पर हमला करता है, जिस वजह से वो इधर उधर भागता रहता है और अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसका माना खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। लेकिन फेल का बैरियर उसे बचा लेता है और फिर सुई आकर अपने एसिड की मदद से कोबोल्ड किंग को हरा देता है। अब क्योंकि माकोटा का सारा माना खत्म हो चुका था तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस पर फेल उसे डंजन से बाहर ले आता है। कुछ देर बाद माकोटा को होश आता है, जहाँ वो देखता है कि फेल कहीं गया हुआ है और सुई उसकी देखभाल कर रहा है। माकोटा ये देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सुई अब बोल पा रहा था, क्योंकि जब उसने कोबोल्ड किंग को हराया तो उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो कि लेवल 5 से लेवल 7 तक पहुंच गया था। माकोटा ये देख सुई की काफी ज्यादा तारीफ करता है और फिर उसके स्किल्स चेक करता है, जहाँ वो उसके स्टेट्स को अपने स्टेट्स के साथ कंपेयर करने लगता है और नोटिस करता है कि सुई के स्टेट्स भी उससे ज्यादा हैं, यानी कि कंपैरिजन में सुई एक स्लाइम मॉन्स्टर होने के बावजूद माकोटा से काफी ज्यादा ताकतवर है, जिसे जानने के बाद माकोटा खुद पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और फिर तभी वहां पर फैला जाता है, जिसके मुंह पर हर जगह खून लगा हुआ था। माकोटा के पूछने पर फेल उसे बताता है कि तुम काफी देर से बेहोश थे और मुझे भूख लग रही थी, तो मैं जाकर एक मॉन्स्टर को खाकर आ गया, लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है और मुझे तुम्हारा खाना काफी ज्यादा पसंद है, तो चलो अब तुम उठ गए हो तो फटाफट से हमारे लिए लंच बनाओ। माकोटा फिर यहाँ सबके लिए रॉक बर्ड के मीट से एक ओयाकोडॉन नाम की एक डिश बनाता है, जिसे खाने के बाद माकोटा और फेल सुई के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुई किसी तरह का स्पेशल मॉन्स्टर है जो कि बोल सकता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुई फेल को अंकल फेल बुलाता है, जिस पर फेल काफी ज्यादा चढ़ जाता है और फिर वो सुई को डांट देता है, जिस पर सुई काफी ज्यादा रोने लगता है और जब फेल उसे रोता हुआ देखता है तो मान जाता है कि चलो सुई तुम मुझे अंकल फेल बुला सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और अब क्योंकि माकोटा अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करने में पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया था तो ये तीनों अपनी जर्नी को वापस कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का 5th और 6th एपिसोड यही एंड होता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।